अजीब सा लगा। और देखा, यहाँ थी हमें क्या देखने को मिला। साहिल, इसमें नया क्या है? हाँ, हम तो ये सब चीजें रोज ही देखते हैं। इस आदमी के शरीर पर कोई झड़प का निशान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके माथे पर एक मामूली सी चोट है जिससे ज्यादा खून नहीं निकला है। शाना, इसका मतलब ये कि शरीर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी मौत नहीं, तो फिर मौत हुई कैसे? इसका शरीर नीला पड़ा हुआ है। ऐसा अक्सर हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों के साथ होता है। शाना, एक काम करो, फौरन इस लाश को किसी नजदीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी जी। ये देख रहे हैं चीफ, पैरों के निशान। लेकिन चीफ, ये कोई मामूली पैरों के निशान नहीं है। इनका साइज देखिए कितने बड़े हैं। ऐसे निशान इस पेड़ से लेकर उस घर तक है। चीफ, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। और चीफ, मैंने कुछ लोगों से उस चौकीदार के बारे में पूछा। वो चौकीदार कल ही काम पर आया था और वो इस गांव का भी नहीं। अभी इस घर के मालिक या तो केयरटेकर को बुलाओ, हमें जरूर उनसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। और साहिल, तुम इस घर के अंदर जाओ और देखो कोई सुराग मिलता है भी या नहीं। चीफ, सिर्फ मेरा मतलब सिर्फ तुम साहिल, तुम जाओ, हम आते हैं। क्या सोच रहे हैं चीफ? अभी इस निशान को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर क्या मतलब है इस निशान का? चले जाओ यहाँ से। इस निशान का मतलब है यहाँ से चले जाओ। ये भूतों और आत्माओं की भाषा है। ये कह रहा है कि यहाँ से सभी चले जाएं। ये किसी को नहीं छोड़ेगा। चले जाओ यहाँ से। मरोगे तुम लोग। चीफ, इस घर की हालत तो देख के लगता है कि ये काफी दिनों से बंद पड़ा था और यहाँ पे लारें पड़ी हुई है और खून के निशान भी है। लगता है वो चौकीदार इस घर में कुछ करने आया था और इस घर में आने के बाद उसकी मौत हो गई।
हाँ साहिल, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि चौकीदार की मौत इस घर में हुई तो फिर उसकी लाश वहां बाहर पेड़ पर कैसे पहुंची? चीफ, इस घर का सारा सामान अपनी जगह पर सही सलामत पड़ा है। किसी तोड़फोड़ या झड़प का कोई निशान नहीं। समझ में नहीं आ रहा चीफ कि उस चौकीदार की मौत यहां पर हुई तो हुई कैसे? हाँ, अभी इसी बात का तो पता लगाना है। एनीवेज, मैंने तुम्हें इस बंगले के केयरटेकर को बुलाने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, किसी भी वक्त आते होंगे। नमस्ते हुजूर। हुजूर, मैं ही हूँ इस प्रॉपर्टी का देखभाल करने वाला मुनीम रामलाल। तो आपने ही उस चौकीदार को काम पर रखा था? जी हुजूर, मैंने ही उसे अपने साले के गांव से बुलाया था यहाँ वॉचमैनी करने के लिए। क्यों? आपके गांव में लोग नहीं है काम करने के लिए जो आपने दूसरे गांव से उसे बुलाया? हुजूर, सच बात तो यह है कि यहाँ कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि पिछले चौकीदार को भी उसी भूत ने गायब किया है। और इस चौकीदार को तो मार ही डाला। हुजूर, एक बात बताऊं, पिछले कई महीनों से इस गांव से कई लोग, कई बच्चे और कई जानवर भी गायब हुए हैं। भूत का साया? कुछ अंदाजा है आपको कि भूत किसका है? साहिल, देखिए, हम इन सब बातों को नहीं मानते। मुनीम जी, ये बताइए कि इस घर का असली मालिक कौन है और कहां है? वो हुजूर, मैं हूं इस घर का असली मालिक। यही है इस घर के मालिक। तो आप यहां नहीं रहते? पिछले 7 सालों से मैं अमेरिका में सेटल्ड हूँ। तो आप 7 साल बाद अचानक यहां कैसे? मुखिया चाचा ने मुझे फोन पर बताया कि वो हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर अपने बेटे के पास शहर जाना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए यहाँ आ गया। मालिक, अब ये सब बेचकर मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए ताकि मैं ये सब छोड़कर यहाँ से दूर जा सकूं। ये तुम सब लोगों को क्या हो गया है? आखिर तुम लोग गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? क्या बताओ छोटे मालिक, इस गांव में एक भयानक भूत आ गया है। What nonsense! ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। मिस्टर अजीत, इन अफवाहों की वजह से ही हम यहाँ आए और इस मामले की तहकीकात करने के लिए हम इस गांव में रहेंगे। मेजर साहब, अगर आप चाहें तो मेरे इस घर में रह सकते हैं और मैं भी यहीं रुकूंगा। तुम यहां नहीं रुक सकते अजीत। आपकी तारीफ? ये मेरे चाचा जी हैं और इस गांव के मुखिया हैं। अजीत, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तुम यहां नहीं रुकोगे। क्यों? आपका घर भी तो इसी गांव में है, वहां इन्हें खतरा नहीं होगा? नहीं होगा। शायद आपको पता नहीं है कि गांव का सिर्फ पश्चिमी इलाका, यानी कि ये इलाका भूत के प्रकोप से पीड़ित है। सफाई हो गई? हाँ साहब, घर की सफाई हो गई। लीजिए चाबी सर। ठीक है, अगर हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो हम मुखिया जी को फोन कर देंगे। जाओ। ठीक है सर। ओके गाइस, लेट्स गेट बैक टू वर्क। साहिल, शायना का फोन आया था ना तुम्हें? तो क्या कहती है उस चौकीदार की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक? लेकिन अगर उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है तो फिर उसकी लाश यहां से उस पेड़ तक कैसे गई? इसका मतलब उस चौकीदार ने कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज देखी होगी। कोई भूत। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
कमांड फोर्स के ऑफिसर होते हुए भी तुम ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? पागल हो गए हो तुम? चीफ, अब आप बताइए कि करना क्या? साहिल, तुम इस गांव के और लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो और उन सारे लोगों की एक लिस्ट बनाओ जिनकी मौत रहस्यमय हालात में हुई है, और ये देखो कि कहीं इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं। ओके चीफ। रवि, तुम उस तांत्रिक की कुंडली निकालो। हो सकता है कि इस वारदात के पीछे उसका हाथ हो। राइट चीफ। मैं यहां की लोकल पुलिस को कांटेक्ट करता हूं, क्योंकि मुझे यह लगता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें यहां की लोकल पुलिस की जरूरत पड़ेगी। मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है कि आपके गांव में इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? मेजर साहब, हम एक्शन ले तो लें, लेकिन किस पे? इंसान होता तो अब तक हमारी कस्टडी में होता, लेकिन भूत पर हम क्या एक्शन लें? आप ही बताइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें इस मामले की जड़ तक जाना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू।